कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यार आपके अपने प्रतिनिधि कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पे भैया हमने हमारा जो पहला लेक्चर देख लिया था, दूसरा लेक्चर देख लिया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लेक्चर लेकर आए वो आपके कुछ कंसेप्ट पे लेकर आए। कौन सा कंसेप्ट सर, बताने वाला भाई इकोनॉमिक्स पढ़े तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे लेकर आए। लेकिन एक चीज है, एक डाउट है कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो नहीं देखा तो जाकर लेक्चर देख लो, इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड होगा। किसने क्या कहा, कैसे कहा, किस तरह से कहा, क्या क्या चीजें देख के बोली, ये सारी चीजें क्या की हमने उस लेक्चर में क्या बतलाई हुई, जहां पे आपके एडम स्मिथ भैया ने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, और एक और थे उसका नाम आप लोग बताओगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अब एक नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के बारे में। इसमें तेरा घाटा, हाँ मेरा कुछ नहीं आता। इससे पहले एक रील आई थी तो वही देख रहा था मैं, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स होता क्या है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के बीच में डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भैया एक स्टडी है। क्या है? एक स्टडी। क्या है? स्टडी है, ठीक है। जहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में हम एक अनलिमिटेड वांट के सेटिस्फाई कर देते हैं। चलो समझ से कैसे। देखो एक इंसान है, इसका नाम है भैया छगनलाल। क्या नाम है? छगनलाल। छगनलाल की सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए। बहुत पैसे वाला भाई। इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी आ गई। पहले अकेला था, 30,000 में बहुत खुश था कि भैया अपन तो मस्त मजा कर रहा, मस्ती कर रहा, एकदम मस्त पार्टी वार्टी सब कुछ करता था, चाइनीज खाता था, सारी चीजें खाता। फिर इसकी शादी हो गई, बेचारा फंस गया। अब शादी हुई तो इसकी बीवी आ गई। अब क्या हो गया? अब जो खर्चा था वो बढ़ गया। तो अब मुझे एक चीज बताना, जब खर्चा बढ़ा तो इसके सेठ ने बोला ले भाई तेरी शादी हो गई, ले पैसा और ले। बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। आज भी कितनी है? 30,000 है। पहले 30,000 में से अकेले का खर्चा उठाता था, अब क्या करता है? 2 लोग का खर्चा उठाता है। देखो पगार क्या लिमिटेड है, अब वांट क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई होगी कि नहीं? जरूरत अब क्या हो गई? अनलिमिटेड। फिर क्या हो गई? अब शादी हो गई, अभी क्या हो गए? बच्चे हो गए। बच्चा भी हो गया, इसका नाम चुन्नू लाल था, ठीक है। अब सेठ क्या बोल रहा है? सेठ बोलता है, इसका बॉस बोलेगा कि भाई चल तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे हो गए तो तेरे को मैं 30,000 और देता हूं। नहीं, वो अभी भी 30,000 रुपया रखा है, 30 साल इंक्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, 1 साल में ये सारी चीजें हो रही है, 1-1.5 साल में सारी चीजें हो रही है, इंक्रीमेंट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अब ये हो रहा है। अब ये छगनलाल का फिर एक और बच्चा हो गया। तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने चलो 35K कर दिया। सही बात है, 5,000 बढ़ा, क्या बढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताना कि क्या वो 35,000 क्या 4 लोगों की जो वांट है वो सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या उतनी इनफ है क्या आज की इतनी बड़ी महंगाई में? तब ये गाना है ना, महंगाई क्या है, एक गाना था, याद नहीं आ रहा अभी, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। हाँ, सैया बड़े बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो ऐसे करके एक गाना है। तो अब बताओ ये जो महंगाई डाइन इतनी बढ़ती जा रही है भाई, तो ये 4 लोग छगनलाल बेचारा कैसे कमाएगा, कैसे खर्चा करेगा? तो यही चीज तो है कि किस तरह से एक लिमिटेड वांट में, एक लिमिटेड इनकम में, एक लिमिटेड सोर्स में किस तरह से वो अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करता है। उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अब ये महंगाई की डाइन को किस तरह से मारता है, महंगाई की डाइन को किस तरह से मारता है, इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को तो हम लोग स्टडी को, इसी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस हैं। अब बता देता हूं, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से है, जिसको हम लोग क्या, इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब कैसा होता है? मम्मी आई, मम्मी का सैलरी दे दिया पप्पा ने डर के मारे। अब यहाँ पे पप्पा की सैलरी लिमिटेड है, लेकिन घर का पूरा जो खर्चा है वो क्या है? अनलिमिटेड। यानी सोर्स क्या? लिमिटेड, लेकिन वांट जो है अनलिमिटेड। अब मम्मी उसी पगार में पूरे महीने भर खर्चा कैसे चलाती है, उसी चीज को हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं, और उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहां पे बताओ, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है। ब्रांचेस है, टाइप्स नहीं है। देखो ब्रांचेस अलग होता है, टाइप्स अलग होती है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस, पेड़ के क्या ब्रांचेस है, मतलब उसकी जो टहनिया है उसको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। पेड़ के टाइप क्या हो गया? अलग अलग पेड़ के टाइप, संतरे का पेड़ हो गया, फिर मैंगो का पेड़ हो गया, ये अलग अलग टाइप्स हो गए। लेकिन ये क्या ब्रांचेस आपके, समझा? तो टाइप्स और ब्रांचेस में फर्क होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन भाई साहब के बारे में बता देना चाहता हूं, ये टर्म माइक्रो और मैक्रो जो है ये डिराइव किया था एक बहुत ही महान व्यक्ति द्वारा। किसके द्वारा? एक बहुत ही महान व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम क्या था? रैगनार फिश। क्या था? रैगनार फिश। ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो टर्म था ये लाया था। और ये कौन से ईयर में लाया था? ईयर
1933 में लाया था। यह 1933 के कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे? ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो रैग्नार फिश ईयर 1933 में उन्होंने क्या ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो ये टर्म क्या इन्होंने क्या कॉइन किया था। अब बोलेगी कि सर ये इससे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होती थी, आपने बोला था कौटिल्य के पीरियड से ये इकोनॉमिक्स, हाँ होती थी भाई, लेकिन क्या हो गया पता है क्या, मतलब चीज ऐसी हो गई कि इसको जो ये चलती थी, स्टडी चलता था सारी चीज, लेकिन इनका पर्टिकुलर ऑफिशियल नाम नहीं था, ऑफिशियल चीजें नहीं थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही तो रैग्नार फिश ने 1933 में इसका एक ऑफिशियल नाम दिया, एक टर्म क्या कॉइन करके दिया, भैया ये जो स्टडी है इसको माइक्रो बोलेंगे, ये जो स्टडी इसको मैक्रो बोलेंगे, ऐसा क्या टर्म दिया, तब जाके ये टर्म्स इनको क्या ऑफिशियल नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा आता है, ठीक है, एक बच्चा पैदा होता है, सही बात है कि नहीं, पैदा होने का उसको अलग अलग, कोई बोलेगा बाबू है मेरा, ये बोलेगा कोई मेरा सोना है, मेरा लड्डू है, मेरा जलेबी है, बर्फी है, इमरती है, सबको अलग अलग नाम दे देते हैं। कोई चैंप बोलेगा, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम कब आता है? इंसान तो हुआ रहता है ना, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम कब आता है? जब उसका सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। तो क्या सर्टिफिकेट में नाम जब तक नहीं आया था तब तक वो इंसान, तब तक वो बच्चा नहीं एग्जिस्ट करता था एग्जिस्ट, लेकिन ऑफिशियली नाम क्या हुआ उसका दर्ज होता है तब, क्या होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तब समझा हो गया। वो एक्चुअली अब तो चीजें इतनी एडवांस हो गई कि जब बच्चा पैदा होता है तब इसकी बर्थ सर्टिफिकेट क्या होती है, बनने के लिए क्या चल जाती है, सही बात, एक्चुअली डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो उसके कुछ एक साल के अंदर अंदर क्या उसका हो जाता है। पहले तो हम हमारे मतलब मम्मी पापा के टाइम पे तो बर्थ सर्टिफिकेट बनने में बनाते आराम से बनाते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आज तो जल्दी हो गई प्रोसेस, तो ठीक है। तो यही चीज है कि मेथोडोलॉजी थी स्टडी की, लेकिन उसको कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया गया था, पर्टिकुलर क्या नहीं दिया गया था आपका, ये चीज नहीं दी गई थी, मतलब एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया था। तो अब 1933 में क्या उसको पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया, एक पर्टिकुलर चीजें क्या उसको प्रोवाइड की गई, इतनी चीजें क्लियर है। अब सबसे पहली चीज मैं यहां पे आपको समझाऊंगा टर्म माइक्रो होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो टर्म माइक्रो एक आपके ग्रीक वर्ड सा है, कौन से ग्रीक वर्ड से? माइक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल और मिलियन पार्ट। देखो सीधी सीधी बात करो, टर्म माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, माइन्यूट। ये आपके देखो याद कर लो, द टर्म माइक्रो इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस अ स्मॉल और मिलियन पार्ट। अब यहां पे चीज समझिए, स्मॉल और मिलियन पार्ट मतलब क्या हो गया? स्मॉल मतलब आपको पता है छोटा, मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख, क्या होता है? 10 लाख। अब 10 लाख में से जब मैं एक यूनिट निकालता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? मिलियंथ पार्ट बोलता हूं। मिलियंथ का एक पार्ट है, मिलियंथ पार्ट, मिलियन में से एक पार्ट निकालता हूं उसको क्या मैं मिलियंथ पार्ट बोलता हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी सब चीज के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो हमेशा पढ़ेगा एक इंसान के बारे में पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? वो एक ही इंसान के बारे में पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं देश भर में जितने भी लोग हैं उसकी इनकम के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं किसके बारे में पढ़ूंगा? एक पर्टिकुलर इनकम के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जैसे सामने वाला बंदा है, सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं आपके सब बालों के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके सिर्फ एक बाल के बारे में पढ़ूंगा, तो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मैं जितने भी बॉटल्स है उसके बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक बॉटल के बारे में जो कि मैं खुद हूं, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इस गुच्छे में लगे सभी चाबी के बारे में नहीं पढ़ के मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चाबी के बारे में, तो क्या होगा? मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब इस फोन में जितने भी एप्लीकेशंस हो उस एप्लीकेशंस के बारे में ना पढ़कर मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब इस बॉक्स में, सॉरी इस बॉटल में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के बारे में ना पढ़कर मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। जब इस कोट है, ये मिला ब्लेजर है, अब इस ब्लेजर में जितने भी धागे उस सारे धागों के बारे में ना पढ़कर एक पर्टिकुलर धागे के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। समझ में आ गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स सबके बारे में नहीं पढ़ता, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बंदे के बारे में पढ़ेगा, एक चीज के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों। जब मैं क्या करूंगा, मैं अपने बोलूं तो मेरे क्लास में जितने बच्चे सब उसके बारे में नहीं, मैं पर्टिकुलर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट, एक बच्चे के बारे में पढ़ूंगा, तो यार एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करूंगा, तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटीज। मतलब क्या होता है? देखो यहां पे केनेथ बोल्डिंग की, तो मेरे ख्याल से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? सबके बारे में पढ़ेगा नहीं, एक ही चीज के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया? तो देखो अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग,
अब जब भी डेफिनेशन लिखोगे आपके कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको इस तरह से लिखना रहेगा, अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखने का तरीका बताया, बाकी आपको डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। आपको डेफिनेशन क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, लिख भी देता हूं चलो, इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है किसके बारे में, पर्टिकुलर फर्म के बारे में। फिर क्या पढ़ेगा, पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेगा, तो सबके बारे में पढ़ा है, देश भर में जितने भी घर है उसके बारे में पढ़ेगा नहीं, पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक घर के बारे में क्या पढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में बोलेंगे। इनको बोला ना 4 बजाने की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबके बारे में पढ़ेगा नहीं, एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है। ये क्या करेगा, सबके बारे में, सबकी सब कमोडिटीज के बारे में पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो आपके एक कमोडिटी के प्राइस के बारे में पढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वर्कर के वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है, एक इंसान को जब डेली जो भी काम वो करता है उसके रिटर्न में उसको जो पैसा वो डेली बेसिस पर मिलता है या फिर वीकली बेसिस पर मिलता है, तो हम लोग उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। फिर वो सबके इनकम के बारे में ना पढ़कर एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेंगे दोस्तों, समझ में आ गया। और साथ ही साथ जब वो सब सारी इंडस्ट्रीज को ना पढ़ के वो एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये आपका जो डेफिनेशन है आपको क्या दिया गया है, आपकी किसके द्वारा, आपके केनेथ बोल्डिंग द्वारा, तो आपको इस तरह से उसको एज इट इज क्या करना रहेगा, आपको क्या लर्न करना रहेगा दोस्तों, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या लर्न करना है, तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख भी दिया है आपको। अब दूसरी चीज आपको क्या हो गया, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही एक बोले ना, तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उस ह्यूमन बिहेवियर से क्या करता है, डील करता है। आप बोलोगे सर ह्यूमन बिहेवियर से कैसे डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करेगा, आप रो रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होनी पड़ेगा, आप हंस रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होनी पड़ेगा, आप गुस्सा कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होनी पड़ेगा। ये तूने कैसे किया, इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पढ़ेगा कि आप जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते, जब आपके कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते तो आप कितना किलो खरीद रहे हो उसके बारे में पड़ेगा, एक ह्यूमन बिहेवियर है ना। और वही सेम कमोडिटी के जब प्राइस कम होते यानी कम हो जाएंगे तो आप कितना खरीदते हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में पड़ेगा। सेम आप अगर एक प्रोड्यूसर हो, तो एक प्रोड्यूसर हो, जब आपको क्या हो रहा है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जब आप बेच रहे हो, तो उस बेचने से अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उस कमोडिटी का आप कितना सप्लाई करते हो, वही अगर उससे घाटा हो रहा है यानी आपको प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है तो आप कितना बेचते हो। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी की स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, जहां पे हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, वांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे करके बहुत सारे जो कंसेप्ट है हम पढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लिया। और वापस से एक बार बता देता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में होता है, यानी वो दुनिया भर में जितने कंपनीज और फर्म्स है उनके बारे में नहीं, वो एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ेगा। दुनिया भर में जितनी भी चीजें है उसके बारे में नहीं पढ़ेगा, वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ेगा। दुनिया में जितने लोग हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेगा, सिर्फ अपने बारे में पढ़ेगा, यानी बहुत खुदगर्ज है ये, तो उसके बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हाँ, ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में जो होगा वो क्या होगा, साथ में ना देकर वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रहा हूं, बाकी मैं फ्लो के साथ आपके साथ रहूंगा, ठीक है। माइक्रो जो डिराइव आपका सेम वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। लार्ज और एग्रीगेट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। ये क्या करेगा, किसी एक चीज के बारे में ना पढ़ के वो टोटल के बारे में पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ेगा, तो बोलता है मुझे एक के बारे में नहीं पढ़ना है, मुझे दुनियादारी से बहुत पढ़ी है। तो जितने भी लोग होंगे एक इकोनॉमी में, मतलब एक देश में जितने भी लोग होंगे, जितने लोग भी कमा रहे, तो उनके इनकम क्या है, तो वो उसके बारे में पढ़ेगा। एक इंसान जो है वो एक इंसान कितना खाता है उससे उसका मतलब नहीं, पूरे देश भर में जितने इंसान है वो इंसान कितना खाते हैं उसको उससे मतलब है। एक बाल काटने वाला कितना पैसा लेता बाल काटने में, तो उसको उससे मतलब नहीं है। देश भर में जितने भी बाल काटते हैं वो कितने पैसे लेते हैं उससे उनको मतलब है। एक जो डांसर वो डांस करके कितना पैसा अर्न करता है उसको उससे मतलब नहीं है। दुनिया भर में जितने डांसर हैं
वो सब वो सब डांस करके कितने पैसे कमा लेते हैं साल भर में, वो सबके पैसे के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। वो कभी भी क्लास में बैठे हुए एक बंदे के मार्क्स को नहीं पढ़ाई करेगा। वो क्या करेगा, जब क्लास में जितने भी लोग बैठे सबकी इनकम के सबके मार्क्स के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जब स्कूल में एक क्लासरूम में वो पढ़कर एक क्लासरूम में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में स्टडी नहीं करेगा, पूरे स्कूल में क्या स्टडी होता है उसके बारे में स्टडी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब क्या करूंगा भाई, इस ब्लेजर के एक धागे के बारे में ना पढ़कर पूरे ब्लेजर के बारे में स्टडी करूंगा, तो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब मैं एक बाल के बारे में पढ़ के ना मैं पूरे बाल के बारे में पढ़ूंगा, तो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। समझ में आ गया। जब मैं एक मार्कर के बारे में ना पढ़कर जितने भी मार्कर इसके साथ प्रोड्यूस है सबके बारे में पढ़ूंगा, तो क्या होगा, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी एक चीज के बारे में नहीं, वो टोटल के बारे में, सम के बारे में या फिर एग्रीगेट के बारे में क्या स्टडी करता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे केनेथ बोल्डिंग की उसकी भी डेफिनेशन दी है, मैंने बता दिया डेफिनेशन आपको किस तरह से लिखनी, मैं यहाँ पे समझा देता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। macroeconomics does not deals macroeconomics deals not with the individual quantity as such but with the aggregate। मतलब वो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी से डील नहीं करता है, वो क्या, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो टोटल होता है उसके बारे में डील करेगा। विद द इंडिविजुअल इनकम, वो इंडिविजुअल के बारे में करेगा नहीं, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम पड़ेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, नेशनल इनकम के बारे में पड़ेगा कि पूरे देश भर में कितनी इनकम हो रही है उसके बारे में पड़ेगा। समझ में आ गया। वो कभी भी एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस के बारे में नहीं पड़ेगा, वो जनरल प्राइस के लेवल के बारे में पड़ेगा, मतलब जितने भी कमोडिटी साल भर में प्रोड्यूस हुए तो उनका क्या प्राइस था उसके बारे में पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि माइक्रो का एक एग्जांपल और मैक्रो का एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीजें समझी है कि नहीं समझी है। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।